सब्सक्राइब करें हमारा चैनल धार्मिक व्रत कथा और इस बेल आइकन को प्रेस करें इसी तरह की और वीडियोस को प्राप्त करने के लिए। आदर प्रणाम श्रोतागणों, मैं प्रीति उपाध्याय आज एक बार फिर आपका धार्मिक व्रत कथा की यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मोक्ष धाम गया के विषय में जानकारी, जिसमें मैं आपको बताऊंगी क्यों कहा जाता है गया को पूर्वजों की मुक्ति का मुख्य द्वार, क्यों गया को मोक्ष धाम की उपाधि मिली है, क्यों गया की पौराणिक कथा सुनने मात्र से हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, हम जन्मों जन्मों के पाप धो सकते हैं, क्यों है गया का इतना महत्व श्राद्ध पक्ष में, पितृ पक्ष में, क्यों लोग गया जाकर अपने पूर्वजों का पिंडदान करते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको विस्तार से बताती हूँ, तो आइए ध्यान से सुनिए। बिहार का गया पूर्वजों की मुक्ति का मुख्य द्वार है। हिंदू वेद शास्त्रों और पुराणों के मुताबिक गया में काल का नियम नहीं चलता। ये धरती है ज्ञान की, अर्पण की और तर्पण की। यहाँ आकर लोग अपने पुरखों को याद करते हैं। आज जब परिवार बिखर रहे हैं, रिश्ते टूट रहे हैं, तो इस दौर में भी गया में हर साल अपने पितरों को याद करने के लिए लाखों श्रद्धालु उमड़ते हैं। वे अपने संतान होने का दायित्व निभाते हैं। कहते हैं कि मगध की इस पवित्र भूमि पर आए बिना मोक्ष नहीं मिल सकता। गया में पिंडदान की शुरुआत ब्रह्मा जी के वंशजों ने की थी। ब्रह्मा जी के 7 पुत्रों ने सबसे पहले गया की पुण्य भूमि में ही पिंडदान किया था, जो आज भी जारी है। पुराणों में गया की चर्चा दैत्य असुर गयासुर को लेकर होती है, जिसने कठिन तपस्या करके एक बड़ा ही विचित्र वर पाया था, जिससे उसके संकल्प में आने भर से ही लोग पवित्र हो जाते थे। उसने ऐसा वरदान मांगा था कि मेरे दर्शन मात्र से नीच व्यक्ति, दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति, पापी से पापी इंसान भी मोक्ष प्राप्त कर सके, उसे नरक की यातनाएं ना भोगनी सके। इस तरह से गयासुर ने स्वयं ब्रह्मा जी और विष्णु जी से यह वरदान मांगा था। और इस वरदान के फलस्वरूप जैसे ही लोग उसे देखते, वे मोक्ष प्राप्त कर लेते थे, उनके सारे पाप धुल जाते थे और इसी तरह से यमलोक में अकाल पड़ गया। आज भी माना जाता है कि गयासुर की धरती गया में जो लोग आते हैं वो पवित्र हो जाते हैं। पौराणिक कथा के मुताबिक भस्मासुर के वंशज गयासुर ने कठोर तप कर विष्णु जी को प्रसन्न किया था। वरदान मिलने के बाद गयासुर का शरीर देवताओं की तरह पवित्र हो गया। उसे वरदान हासिल था कि जो कोई उसे देखेगा, छुएगा या केवल उसके दर्शन मात्र करेगा, तो उसे यमलोक के दर्शन नहीं करने पड़ेंगे। इसके बाद यमलोक में लोगों का अकाल पड़ गया। देवताओं ने आपस में सलाह की और ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने गयासुर से देवताओं को यज्ञ करने के लिए पवित्र भूमि देने की अपील की। तब गयासुर ने सोचा कि उससे ज़्यादा पवित्र और कौन है। इसीलिए गयासुर ने जमीन पर लेटकर अपनी पीठ पर देवताओं से यज्ञ करने की अपील की। गयासुर जब धरती पर लेटा तो उस पर यज्ञ प्रारंभ किया गया और यह यज्ञ 100 वर्षों तक चला। लेकिन इस यज्ञ के प्रभाव के बावजूद भी गयासुर स्थिर ना हुआ, वह फिर भी चलायमान रहा। तब गयासुर को स्थिर करने के लिए भगवान विष्णु को स्वयं पधारना पड़ा। तब अंत में जब गयासुर के आराध्य स्वयं भगवान विष्णु ने गयासुर की छाती पर अपने चरण कमल रखे, तो गयासुर ने वहीं अपने आप को स्थिर कर लिया
और अपना शरीर, अपना देह ब्रह्मा जी को दान कर गए और तभी से गया को मोक्ष भूमि कहा जाने लगा। जब गयासुर धरती पर लेटा तो उसके शरीर ने 5 कोस का क्षेत्रफल घेर लिया। ये पूरा इलाका गया के नाम से मशहूर हुआ। गयासुर की पीठ पर एक विशाल शिला की स्थापना की गई, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि ये प्रेत शिला है। और एक कहानी ये भी प्रचलित है कि गयासुर को भगवान विष्णु ने बुरे कर्म करने वालों को मोक्ष देने से रोकने के लिए पाताल लोक जाने को कहा। इसके लिए भगवान श्री हरि ने गयासुर की छाती पर पैर रख दिया। इससे गयासुर धरती के भीतर चला गया और आज भी गयासुर के शरीर पर विष्णुपद चिन्ह है। उसी जगह पर विष्णुपद मंदिर भी है। ये पद चिन्ह 9 प्रतीकों से युक्त है, जिसमें शंख, चक्र और गदा शामिल है। धरती के अंदर समाहित गयासुर ने भगवान विष्णु से अपने लिए आहार की याचना की, तो भगवान विष्णु ने कहा कि यहाँ हर दिन कोई ना कोई तुम्हें पितरों के तर्पण के लिए भोजन कराकर जरूर जाएगा। फल्गु नदी के पश्चिम किनारे पर स्थित विष्णुपद मंदिर 30 मीटर ऊंचा है, जिसमें 8 खंभे हैं और इन खंभों पर चांदी की परत चढ़ाई गई है। और मंदिर के गृह भाग में भगवान विष्णु के 40 सेंटीमीटर लंबे पाँव के चिन्ह हैं। मंदिर का 1787 में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई ने नवीनीकरण करवाया था। गया शहर बिहार और झारखंड की सीमा पर बसा सूबे का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। ये बिहार की राजधानी पटना से करीब 100 किलोमीटर दूर है। गया शहर से 17 किलोमीटर की दूरी पर ही बोध गया स्थित है, जहाँ भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। गया आज अंतर्राष्ट्रीय तीर्थ स्थल के तौर पर प्रसिद्ध हो चुका है। प्राचीन काल में मगध साम्राज्य के अधीन इस इलाके को कीकट नाम से जानते थे। 7 पर्वतों वाले इस शहर का वैदिक नाम ब्रह्म गया है। पहले यहाँ 365 वेदियाँ थीं और हर दिन एक वेदी पर पिंडदान होता था। इससे यहाँ श्राद्ध कर्म करने में पूरा साल लगता था, लेकिन अब केवल 48 वेदी ही बची है, जिससे तर्पण का काम जल्दी हो जाता है। और गया सनातन धर्म की सबसे पवित्र नगरी है। हिंदू धर्मशास्त्र इसे वाराणसी के बराबर दर्जा देते हैं। मान्यताओं के अनुसार गया में पिंडदान से जन्म मरण से छुटकारा मिल जाता है और यही वजह है कि हर साल श्राद्ध पक्ष में यहाँ लाखों श्रद्धालु पिंडदान करने के लिए उमड़ते हैं। गया की चर्चा विष्णु पुराण और वायु पुराण में मोक्ष नगरी के रूप में की गई है। इसे विष्णु का नगर भी कहा जाता है। मान्यता है कि भगवान विष्णु खुद यहाँ पितृ देवता के रूप में विराजमान है और यही वजह से गया पितृ तीर्थ बन चुका है। तो दोस्तों, यह वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक व शेयर करें तथा मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मुझे प्रेरित करने के लिए कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखकर अवश्य भेजें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए मैं आपका अभिवादन करती हूँ। धन्यवाद।